हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ान क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में किसलय हिंदी भाग 3 जो कि क्लास 10th उर्दू स्टूडेंट के लिए होता है, तो इसके हम 13वां चैप्टर जो कि दीदी की डायरी है और इसकी विधा डायरी है और इनके लिखने वाले जो हैं वो हैं पापू विसा। तो आज हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तर और इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके लघु प्रश्नों उत्तर को देखेंगे, फिर उसके बाद हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों उत्तर को देखेंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको सब चीज़ सही सही समझ में आए। तो इस चैप्टर का जो पहला लघु प्रश्न है वो ये है कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली। तो इसका उत्तर होगा कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा बापू के सत्य के प्रयोग के पुस्तक को पढ़कर मिली। इस काम में उसके माता पिता ने भी उसका भरपूर सहयोग दिया। उसके बाद दूसरा सवाल देखेंगे कि डायरी लिखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो इसका उत्तर है कि डायरी लिखना भी एक कला है। हर महापुरुष डायरी लिखते थे। डायरी लिखने से जीवन का अनुभव एकत्र होता है, यानी जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो सारी घटनाएं एक जगह जमा होती हैं। इससे संयम और अनुशासन लिखने से जीवन का अनुभव एकत्र होता है। हमारे अनुभव पढ़कर दूसरे कुछ नई बातें सीखते हैं। हमारे जो डायरी पढ़ते हैं दूसरे लोग, उनको कुछ नई बातें सीखने को मिलती है, इसलिए हमें डायरी लिखना ज़रूरी होता है। तीसरा सवाल देखेंगे कि संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज़ का शौक़ था। तो इसका उत्तर होगा कि संजू फूल सी छोटी पर बड़ी सियानी लड़की थी। वह बहुत हंसमुख थी। उसे किताब पढ़ने का शौक़ था। इसके अलावा वो कहानी, कॉमिक्स आदि भी पढ़ती थी। उसके बाद चौथा सवाल देखेंगे कि सत्य के प्रयोग के पुस्तक के रचयिता कौन है। इसका उत्तर है कि सत्य के प्रयोग के पुस्तक के रचयिता महात्मा गांधी जी हैं। दरअसल यह उनकी प्रसिद्ध डायरी है। सत्य के प्रयोग जो है ये इनकी पुस्तक जो है ये इनकी नोटबुक है, यानी कि प्रसिद्ध डायरी है। पांचवा सवाल है कि संजू ने 3 फरवरी 1997 को अपनी डायरी में क्या लिखा। तो इसका उत्तर है कि संजू ने 3 फरवरी 1997 को अपनी डायरी में अपने पिकनिक के बारे में लिखा। जिस पिकनिक में वह गई वह स्थान बहुत सुंदर था। हरे भरे वृक्षों से भरा हुआ था। लबालब पानी से भरा एक तालाब था। पक्षियों की चहचहाहट थी। तो जो 3 फरवरी 1997 की डायरी है उसमें संजू एक पिकनिक में जाती है जहाँ की सुंदरता का वो वर्णन करती है। उसके बाद छठा सवाल है कि 4 जनवरी 1997 को संजू ने अपनी डायरी में क्या लिखा। तो उसने, इसका उत्तर यह है कि उसने इस दिन की डायरी में लिखा कि तोतो चांद एक मनमौजी लड़की थी जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े, लेकिन रेल के 6 डिब्बों में चल रहे स्कूल ने उस लड़की का जीवन बदल दिया। मुझे यह कहानी बहुत अच्छी लगी। सोचती हूँ क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी आज़ादी मिल सकती है। तो 4 जनवरी की जो लिखी गई बातें थी डायरी में वो किसी लड़की की कहानी के बारे में लिखी गई थी। अब हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को देखते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला सवाल है कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली। तो उसको जो प्रेरणा है वो बापू के सत्य के पुस्तक को पढ़ करके मिली थी, तो बापू से मिली थी। उसके बाद दूसरा सवाल देखेंगे कि 8वीं कक्षा में पढ़ती है। तो 8वीं कक्षा में जो है संजू पढ़ती है। तीसरा सवाल है कि संजू पिकनिक मनाने गई। तो संजू जो पिकनिक मनाने गई वो 3 जनवरी 1997 को गई थी। उसके बाद चौथा सवाल है कि किताबें पढ़ने का शौक़ है। तो किताबें पढ़ने का शौक़ जो है वो संजू को है। 5 नंबर सवाल है कि संजू कैसी लड़की है। संजू हंसमुख लड़की है। अगला सवाल देखेंगे कि संजू को क्या पढ़ने का शौक़ था। तो संजू को कहानी, कविता, कॉमिक्स ये सभी चीज़ें पढ़ने का शौक़ था। अगला सवाल है कि संजू किस कक्षा में पढ़ती है। तो संजू जो है वो कक्षा 8 में पढ़ती है। अगला सवाल है कि दीदी की डायरी साहित्य की विधा है। तो इसकी विधा जो है वो डायरी है। 9वां सवाल देखेंगे कि संजू को उपहार में क्या मिलता है। संजू को उपहार में पुस्तक मिला है। 10 नंबर सवाल है कि स्कूल में संजू किस चीज़ की तलाश में रहती है। तो चटपटी पुस्तक की तलाश में रहती है।
11 नंबर सवाल है कि संजू को उपहार में क्या मिलता है, तो किताब मिलता है। उसके बाद अगला सवाल देखेंगे कि सत्य के प्रयोग के रचयिता कौन है, तो सत्य के प्रयोग के पुस्तक के रचयिता जो हैं वो बापू हैं, जिन्हें महात्मा गांधी कहा जाता है। उसके बाद आखिरी सवाल देखेंगे कि तोतो चान किसकी कहानी है, तो एक जापानी लड़की की कहानी है, जो कि 4 जनवरी 1997 के दिन वो अपनी डायरी में उसे लिखती हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल फैज़ान क्लासेज पर जा कर के फैज़ान क्लासेज के प्लेलिस्ट पर जा कर के आप देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल फैज़ान क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।